आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन की वीडियो यासीन अंसारी ने बनाकर भेजा है। यासीन अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं जैसे हमारा मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 1 के ऊपर चढ़ जा रहे हैं। पैकड़ियाँ हैं और इस पार जाने के लिए जो लोग ऊपर से इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसा ही हमारा लाल कुआं रूट पर से पंतनगर और खिछा, बहेड़ी, दुरनिया स्टेशनों पर बनाने चाहिए। बहुत से नीचे स्टेशन हैं, दिक्कत होती है चढ़ने उतरने में। लोगों की मांग थी कि इसे भी ऊंचे करना चाहिए जिससे यात्रियों लोगों को चढ़ना उतरना आसान हो सके। तो ये देखिए हमारा, आप देख सकते हैं पीलीभीत से बरेली सिटी से चलने वाली सुबह की 7:35 पर मेमू पैसेंजर ट्रेन चलती है जो डेमू, वो प्लेटफार्म संख्या 1 पर मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन पर आ रही है। आप देख सकते हैं ऐसी ही टेमू पैसेंजर वगैरह का इस्तेमाल जल्द से जल्द शाहजहाँपुर टनकपुर रूट पर किया जाना चाहिए जिससे यात्रियों को सहूलियत हो सके। और जैसी ट्रेनें हैं उनमें लोगों को किल्लतें बहुत सी होती हैं, गेट पर भर जाते हैं लोग तो अंदर हवा नहीं पहुंचती है। तो ऐसे डेमू पैसेंजर ट्रेन बहुत बढ़िया है, बड़े गेट होते हैं मेट्रो की तरह, बैठने भी आसान होता है और कड़े भी जितने भी हो जाएं फिर भी गेट खुले रहते हैं और हवा बहुत तेज़ चलती है। तो ऐसे में बहुत बढ़िया लोगों की मांग है टनकपुर से शाहजहाँपुर के चलाना चाहिए डेमू पैसेंजर जैसी ये खड़ी है। आप देख रहे हैं प्लेटफार्म संख्या 1 पर गेट कितने कितने 2-2 गेट होते हैं और बड़े बड़े गेट हैं इस पर, जिससे बहुत बढ़िया सफ़र होता है लोगों को और लोगों को फ़ायदा भी होता है, हवा भी लगती है। लोगों की मांग है यही टनकपुर से शाहजहाँपुर चलेगी और टनकपुर से मैलानी रूट पर भी चलाई जाएगी। जो रामनगर से काशीपुर, काशीपुर से बरेली सिटी आने वाली मेमू पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक वाली चलती है, वैसी ही इस्तेमाल जल्द से जल्द की जाए इस पर भी रूट पर टनकपुर। तो सहूलियत हो जाएगी, लोगों को आसान होगा टनकपुर शाहजहाँपुर जाने का। इंजन इधर से उधर नहीं निकाला जा सकता है और इसमें टाइम भी बचत होगी। टनकपुर से हावड़ा चलने वाली जल्द से जल्द तैयार चालू की जाए। बायां अकबरपुर वाराणसी के रास्ते शाहजहाँपुर होते हुए लखनऊ, लखनऊ से बाराबंकी, अयोध्या, अकबरपुर वाराणसी के रास्ते जल्द से जल्द चालू की जाए। इस ट्रेन की मांग बहुत सी हो रही है लोगों को, क्योंकि इसमें फ़ायदा भी बहुत है और सफ़र भी आसान हो सकता है इसमें चलने के लिए लोगों का। तो ये देखिए मझोला से पकड़िया से प्लेटफार्म संख्या 1 से जा चुकी है हमारी ट्रेन। अब जल्द से जल्द अभी पीलीभीत की भी वीडियो दिखाएंगे जो या शाहिद अंसारी ने बनाकर भेजी है, उसकी भी वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये देखिए प्लेटफार्म संख्या 1 और 2। तो ये ओवरब्रिज बढ़िया है इस पार जाने के लिए लोगों को, और ऊंचे स्टेशन होते हैं जिससे लोगों को सहूलियत हो सकती है और फ़ायदा भी है चढ़ने उतरने में। मगर इसको स्टेशनों को लंबा किया जाना चाहिए। त्रिवेणी एक्सप्रेस जो टनकपुर से सिंगरौली के बीच चलती है तो उसके 4 डिब्बे बहुत से आगे चले जाते हैं स्टेशन से उतरकर पूरे पार। तो यात्रियों को जैसे लोगों को, बड़े बूढ़ों को चढ़ना मुश्किल हो जाता है और चढ़ नहीं पाते हैं। तो ये लोगों की मांग है स्टेशनों को लंबा करने के बाद त्रिवेणी एक्सप्रेस के बराबर पूरे हो जाएंगे तो सहूलियत होगी चढ़ना उतरना। और एसी के डिब्बे 3 कम किए जाएं, जिसमें जनरल डिब्बे पीछे के लिए 3 और बढ़ाना चाहिए। त्रिवेणी एक्सप्रेस में और भी ट्रेनों में जनरल डिब्बों को करना चाहिए जिससे यात्री आराम से सफ़र कर सकें। और एक्सप्रेसों में बहुत से कोई 1 है, कोई 2 हैं डिब्बे में, और सबसे ज़्यादा टिकट वाले ही लोग सफ़र करते हैं। तो ऐसे में लोगों की मांग है जनरल डिब्बों को ज़्यादा किया जाना चाहिए जिससे यात्रियों को फ़ायदा हो सकेगा। तो ये देखिए स्टेशन के बाहर का नज़ारा, यहाँ पेड़ लग जाएंगे रोड पर बाहर स्टेशन के, तो छाएँ की जगह लोगों को गर्मी में सहूलियत होगी। जैसे शाहगढ़ स्टेशन का बाहर का नज़ारा दिखाया था हमने आपको,
ऐसा ही नज़ारा होना चाहिए। तो ऐसे में ये पीले रंग से पोते हैं। वहाँ तो पेंटिंग की है सब बढ़िया सी स्टेशनों पर। आपने देखा था शाहगढ़ जैसे स्टेशनों पर, आप टनक मझोला देख रहे हैं, इस रूट पर ऐसे नहीं है पेंटिंग। तो ये देखिए टनकपुर से देहरादून जाने वाली ट्रेन भी हफ्ते में 3 दिन होने की मांग है लोगों को। जल्द से जल्द 3 दिन चलाना चाहिए उसको। एक दिन से लोगों का भला नहीं हो पाता है और ना मिल पाती है ट्रेन। ऐसे में दूसरी ही ट्रेन को पकड़ना, वैसे ही चलना करना पड़ती है जैसे करते आ रहे हैं लोग। एक दिन की ट्रेन चलाने से कोई फ़ायदा नहीं निकला है, ना कोई फ़ायदा है लोगों को। इसमें कम से कम 3 दिन चलना चाहिए जो फ़ायदा हो सके लोगों को। तो आप देख रहे हैं जैसे एक दिन जाने से लोग पहुंच सकते हैं देहरादून और तीसरे चौथे दिन लौट के आ भी सकते हैं उसी ट्रेन से। जैसे कि अब हफ्ते में चली जाती है ट्रेन और सोमवार को जब पहुंचते हैं रविवार को, तो रविवार को चली जाती है। ऐसे में दूसरी ट्रेन से फिर वापस ही आना पड़ता है। ऐसी ट्रेन का इस्तेमाल होना चाहिए जो हफ्ते में 3 दिन जो जाएं और तुरंत वही ट्रेन चौथे दिन मिल सके। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन की वीडियो लेकर आए हैं। ये पीलीभीत जंक्शन मैलानी रूट आप सामने देख रहे हैं और शाहजहाँपुर रूट का है ये। अब जल्द से जल्द बरेली सिटी से ऐशबाग तक दोहरीकरण 4 हिस्सों में होने जाएगा। 4 हिस्सों में हो सकता है। सबसे पहला बरेली सिटी से भोजीपुरा तक होगा और भोजीपुरा से पीलीभीत होगा और पीलीभीत से सीतापुर और सीतापुर से ऐशबाग तक दोहरीकरण हो सकता है। 4 हिस्सों में बटेगा दोहरीकरण, धीरे धीरे आप देख सकेंगे। तो ये हमारा पीलीभीत जंक्शन सामने देख रहे हैं और सामने है टनकपुर की दिशा ये, और ये मैलानी शाहजहाँपुर की दिशा है। तो अब जल्द से जल्द मैलानी पीलीभीत की ट्रेनें भी रफ्तार भरने वाली हैं। मालगाड़ियाँ दौड़ रही हैं। पूरा स्टेशन बहाल होने के बाद, अब रेल रूट तैयार होने के बाद मालगाड़ियाँ दौड़ने लगी हैं। अब जल्द से जल्द पैसेंजर ट्रेनें भी चालू हो सकती हैं अगले महीने में। 4 पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएंगी, इसका टाइम टेबल भी बताया था। जो हमारी टनक 05086 डालीगंज से शाहगढ़ के बीच चलने वाली पैसेंजर का उद्घाटन ही होगा। वो सीधी हमारी पीलीभीत सचकर आएगी और 5:30 बजे पीलीभीत से वापस होगी। त्रिवेणी एक्सप्रेस के रेंग खड़े हुए हैं पुराने जहाँ तहाँ, तो उनका इस्तेमाल भी अब जल्द से जल्द धीरे धीरे नए पेंटिंग में करी जाएंगे और फिर दौड़ाई जाएंगी लंबे दूर की ट्रेनों का। टनकपुर से अमृतसर जैसी भी चलना ज़रूरी है, आने वाले दिवाली तक चल जाएगी तो फ़ायदा हो सकता है। तो आप 4 नंबर पे पीलीभीत शाहजहाँपुर पैसेंजर देख रहे हैं और ये 3 नंबर प्लेटफार्म है। तो अब जल्द से जल्द मैलानी रूट की ट्रेनें चलने के बाद 4 नंबर पर मैलानी की होगी और 3 नंबर पर शाहजहाँपुर की होगी। 1 नंबर पर बरेली दिशा की और 2 नंबर पर टनकपुर जैसी 4 ट्रेनें खड़ी होंगी और मालगाड़ियाँ भी आती होंगी। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें होंगी। तो प्लेटफार्म संख्या 5 भी होना ज़रूरी है। यहाँ 5 प्लेटफार्म हो जाते तो फ़ायदा होता है, जिससे दिक्कतें नहीं होंगी। ट्रेनें ज़्यादा बढ़ रही हैं और ज़्यादा भी बढ़ेंगी आने वाले टाइम में। हर दिशा की ट्रेनों का रफ्तार बढ़ेगी। पूरा पीलीभीत जंक्शन भरा सा नज़र आएगा बरेली जंक्शन की तरह। अब ये भी हमारी लंबी दूरी की ट्रेनें पीलीभीत जंक्शन से मिलेंगी। 4 नंबर प्लेटफार्म देख रहे हैं, शाहजहाँपुर पीलीभीत पैसेंजर खड़ी हुई है पीलीभीत से शाहजहाँपुर। तो ये हमारा लिफ्टिंग तैयार हो रहे हैं। अब जल्द से जल्द लिफ्ट भी तैयार हो जाएंगे, जिसमें दिक्कतें नहीं होंगी बड़े बूढ़े लोगों को चढ़ने उतरने में, जो आसान से चढ़ सकते हैं और उतर भी सकते हैं। जीने पे चढ़ने में बहुत सी किल्लत हो जाती हैं, पैरों में दर्द होते हैं लोगों को, औरतों बड़ी बूढ़ियों की, माँओं के, जैसे चल नहीं पाती हैं, पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ता है। तो ये फ्रीज़र लगे हैं आप सामने देख रहे हैं प्लेटफार्म संख्या 1 पर और 2 पर और 3 पर भी लगे हुए हैं। तो ऐसे फ्रीजरों को भी पूरनपुर जंक्शन पर, पूरनपुर स्टेशन पे लगाए जाएंगे पानी के लिए। तो इतनी ही वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।